क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर जिसकी ज़मीन पर खड़े होकर आप बेक वक्त माजी की तारीख़ और जदीद मुस्तकबिल देख सकते हैं। ये वो शहर है जिसे सर्दियों का शहज़ादा और दुनिया के ताकतवर तरीन दारुल हुकूमतों में शुमार किया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मॉस्को की, एक ऐसा शहर जिसके कुछ राज आज भी दुनिया से छुपे हुए हैं। दोस्तों, खुश आमदीद एक नए सफ़र पर, जहां हम आपको लेकर जा रहे हैं रूस के दिल मॉस्को की तरफ। मॉस्को ना सिर्फ रूस का दारुल हुकूमत है, बल्कि ये शहर अपनी अजीम तारीख़, फ़न तामीर और ताकतवर सियासत की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये शहर दरिया मॉस्कोवा के किनारे आबाद है और इसका नाम भी इसी दरिया से लिया गया है। मॉस्को की शानदार इमारतें, रेड स्क्वायर, क्रेमलिन और खूबसूरत गिरजाघर दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन इस शहर में कुछ ऐसी छुपी हुई हकीकतें भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और आज हम इन्हीं अनदेखे हक़ाइक़ का पर्दाफाश करेंगे। नाज़रीन, अगर बात की जाए मॉस्को की आबादी की, तो ये यूरोप का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। हालिया अंदाजों के मुताबिक यहाँ तकरीबन 1,30,00,000 से ज़्यादा लोग आबाद हैं। मॉस्को का कुल रकबा तकरीबन 1200 मुरबा किलोमीटर है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े दारुल हुकूमतों में शामिल करता है। अहमियत के लिहाज से मॉस्को न सिर्फ रूस बल्कि पूरे यूरोप का एक ताकतवर सियासी, मुआशी और सकाफती मरकज़ है। ये शहर रूस की हुकूमत, क्रेमलिन, सदर की रिहाइशगाह और अहम वजारतों का मरकज़ है। यही वजह है कि मॉस्को को रूस का दिल कहा जाता है। मज़ीद ये कि मॉस्को एक बैनुल-अक़वामी शहर है, जहाँ दुनिया भर की कंपनियाँ, तालीमी इदारे और सफारत खाने मौजूद हैं। ये शहर ना सिर्फ रूसी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, बल्कि आलमी सियासत में भी इसकी हैसियत बेहद अहम है। मॉस्को की तारीख़ कई सदियों पर मुहित है। ये शहर सबसे पहले 1147 में तारीख़ की किताबों में जिक्र किया गया, और उस वक्त ये एक छोटी सी बस्ती थी, लेकिन जल्द ही ये बस्ती बढ़कर एक ताकतवर शहर में तब्दील हो गई। 13वीं सदी में मॉस्को को मंगोलों के हमलों का सामना करना पड़ा, मगर मॉस्को के शहजादों ने दानिशमंदी और ताकत के जरिए इस शहर को दोबारा जिंदा किया। 15वीं सदी में मॉस्को रूसी रियासत का मरकज़ बन गया और क्रेमलिन को रूसी हुक्मरानों की ताकत की अलामत के तौर पर तामीर किया गया। मॉस्को ने सदियों तक रूसी सल्तनत के दारुल हुकूमत के तौर पर तरक्की की, लेकिन 1712 में पेट्रे-ए-आज़म ने दारुल हुकूमत को सेंट पीटर्सबर्ग मुंतकिल कर दिया। इसके बावजूद मॉस्को अपनी अहमियत बरकरार रखे रहा और रूस के दिल की हैसियत से जाना जाता रहा। 1812 में नेपोलियन की फ़ौजों ने मॉस्को पर कब्ज़ा किया, लेकिन रूसी अवाम ने सख्त मुज़ाहमत की और आखिरकार ये शहर दोबारा आज़ाद हुआ। मॉस्को ने दूसरी जंग अज़ीम में भी एक फैसला कुन किरदार अदा किया और यहीं से रूसी अफवाज ने जर्मनी के खिलाफ मुज़ाहमत का आगाज़ किया। आखिरकार 1918 में बाल्शविक इनकलाब के बाद मॉस्को को दोबारा रूस का दारुल हुकूमत बना दिया गया। इसके बाद मॉस्को सोवियत यूनियन का दिल और फिर रूसी फेडरेशन का सबसे अहम शहर बन गया। आज मॉस्को न सिर्फ तारीख़ का गवाह है, बल्कि जदीद दुनिया का एक अहम और ताकतवर शहर भी है। नाज़रीन, मॉस्को का कल्चर अपने अंदर कदीम रिवायतों और जदीदियत का हसीन इम्तज़ाज समेटे हुए है। ये शहर रूसी आर्ट, मौसीकी, डांस और थिएटर का आलमी मरकज़ समझा जाता है। ख़ास तौर पर बोल्शेविक थिएटर और बेनले डांस मॉस्को की पहचान है। मॉस्को के लोग अपनी ज़बान, अदब और मौसीकी से बेहद मोहब्बत करते हैं। यहाँ के म्यूज़ियम्स, आर्ट गैलरीज और लाइब्रेरियाँ रूसी विरसे को दुनिया के सामने पेश करती हैं। अगर लाइफ स्टाइल की बात की जाए तो मॉस्को एक मसरूफ़ और तेज़ रफ्तार ज़िंदगी वाला शहर है। यहाँ दिन रात ज़िंदगी रवां दवां रहती है। जदीद शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जाल मॉस्को को एक आलमी मियार का शहर बनाता है। मॉस्को के नौजवान फैशन, टेक्नोलॉजी और जदीद सहूलियात के साथ जुड़े रहते हैं, जबकि बुजुर्ग अपनी सकाफत और पुरानी रिवायात को ज़िंदा रखे हुए हैं। मज़हब के एतबार से मॉस्को में सबसे ज़्यादा लोग ईसाईयत के पैरोकार हैं। ख़ास तौर पर रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च यहाँ सबसे ज़्यादा नुमायाँ हैं। शहर के अजीम व शान गिरजाघर इस मजहबी वबस्तगी की आकासी करते हैं। इसके अलावा मुसलमान, यहूदी और दीगर मज़ाहब के मानने वाले भी मॉस्को में बसते हैं। यही वजह है कि ये शहर कसीर और सकाफती हैसियत इख्तियार कर चुका है। यूँ कहा जा सकता है कि मॉस्को एक ऐसा शहर है जहाँ रिवायत और जिद्दत, मज़हब और जदीदियत सब एक साथ चलते हैं। नाज़रीन, मॉस्को में शादियों का अपना एक मुनफरद और शानदार अंदाज है। रूसी शादियाँ कई दिनों पर मुश्तमिल तकरीबात होती हैं, जिनमें रिवायती रसूमात और जदीद अंदाज दोनों शामिल होते हैं।
दूल्हा और दुल्हन के करीब दोस्त और रिश्तेदार शादी से पहले एक छोटी सी तकरीब में शामिल होते हैं जिसे इंगेजमेंट पार्टी कहा जाता है। शादी के दिन दूल्हा दुल्हन अक्सर सरकारी रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर अपनी शादी को कानूनी शक्ल देते हैं। इसके बाद एक शानदार तकरीब होती है जिसमें खाने पीने, डांस और मौसीकी का एहतमाम किया जाता है। रूसी शादियों में एक ख़ास रस्म ये भी है कि दूल्हा दुल्हन एक बड़ी रोटी का टुकड़ा तोड़ते हैं और जो बड़ा हिस्सा हासिल कर लेता है उसे घर का सरबराह समझा जाता है। अब बात करते हैं मास्को की नाइट लाइफ की। ये शहर 24 घंटे जागता रहता है। रात के वक्त मास्को रोशनियों से जगमगा उठता है। जदीद नाइट क्लब्स, कैफ़े और रेस्टोरेंट्स मौसीकी और रक़्स से भरपूर होते हैं। दरियाए मास्कोवा के किनारे कश्तियों पर डिनर और पार्टियों का भी ख़ास इंतज़ाम होता है। मास्को की नाइट लाइफ दुनिया के बड़े शहरों की तरह पुरजोश और रंगीन है, जो सियाहों और मकामी लोगों को अपनी जानिब खींचती है। यूँ कहा जा सकता है कि मास्को की शादियाँ इसके कल्चर का हसीन अक्स हैं, जबकि इसकी नाइट लाइफ इस शहर की जदीद और पुरजोश ज़िंदगी की नुमाइंदा है। नाजरीन, मास्को ना सिर्फ रूस का दारुल हुकूमत है बल्कि मईशत का सबसे बड़ा मरकज़ भी है। ये शहर रूस की GDP का एक बड़ा हिस्सा पैदा करता है। यहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के दफातर मौजूद हैं। बैंकिंग, एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन मास्को की मईशत की बुनियाद है। मास्को की मालियाती मार्केट को मशरकी यूरोप की सबसे बड़ी मार्केट माना जाता है। अब बात करते हैं तालीम की। मास्को रूस का तालीमी दिल है, जहाँ दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटियाँ और तहकीकी इदारे कायम हैं। मास्को स्टेट यूनिवर्सिटी दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार होती है। यहाँ लाखों तलबा रूस और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से तालीम हासिल करने आते हैं। मास्को का तालीमी निज़ाम साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्ट के मैदान में बहुत मजबूत समझा जाता है। सेहत के निज़ाम की बात करें तो मास्को में जदीद हस्पताल, क्लिनिक्स और मेडिकल रिसर्च सेंटर्स मौजूद हैं। हुकूमत शहरियों को बुनियादी तिब्बी सहूलतें फराहम करती है, जबकि निजी अस्पताल भी आला मियार की खिदमात पेश करते हैं। रूसी डॉक्टरों की महारत दुनिया भर में तस्लीम की जाती है। ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से मास्को दुनिया के जदीद तरीन शहरों में शुमार होता है। मास्को मेट्रो ना सिर्फ रूस बल्कि दुनिया का सबसे खूबसूरत ज़ेरे ज़मीन रेलवे सिस्टम है। इसके स्टेशंस आर्ट गैलरी की तरह नज़र आते हैं। इसके अलावा शहर में बसें, ट्राम, ट्रेनें और टैक्सी सर्विस का वसी जाल बिछा हुआ है। हवाई अड्डे मास्को को दुनिया के तकरीबन हर कोने से जोड़ते हैं। यूँ कहा जा सकता है कि मास्को मईशत, तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट के मैदान में दुनिया के तरक्की याफ्ता शहरों में से एक नुमाया मकाम रखता है। नाजरीन, अगर आप पाकिस्तान या भारत से मास्को का सफ़र करना चाहते हैं तो आपको रूस का वीज़ा हासिल करना होगा। रूसी वीज़ा के लिए सबसे पहले आपको मास्को में मौजूद किसी होटल या ट्रैवल एजेंसी से इन्विटेशन लेटर या वीज़ा सपोर्ट लेटर दरकार होता है। ये एक सरकारी दावतनामा होता है जो वीज़ा अप्लाई करने के लिए लाजमी शर्त है। इसके बाद आप अपने मुल्क में मौजूद रूसी सफारत खाने या कौंसलेट से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा के लिए आपको पासपोर्ट, दावतनामा, मुकम्मल फॉर्म, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ और वीज़ा फ़ीस जमा करानी होती है। आमतौर पर यह प्रोसेस 7 से 10 वर्किंग डे में मुकम्मल हो जाता है। पाकिस्तानी और भारतीय शहरी ज़्यादातर टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं, जो 30 दिन के लिए जारी किया जाता है। अगर कोई तालिब इल्म या मुलाजमत के सिलसिले में जाना तो इसके लिए स्टडी वीज़ा या वर्क वीज़ा की ज़रूरत होती है। याद रखें कि रूस का वीज़ा हासिल करने के बाद मास्को पहुंचते ही आपको अपनी रिहाइश रजिस्टर करवानी होती है, जो आमतौर पर होटल की तरफ से की जाती है। यूँ पाकिस्तान और भारत के शहरियों के लिए मास्को का वीज़ा हासिल करना थोड़ा तफसीली अमल है, लेकिन अगर कागजात मुकम्मल हों तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। नाजरीन, मास्को एक ऐसा शहर है जो अपनी तारीख, सकाफत, ताकत और जदीदियत से दुनिया भर में मुनफरद मकाम रखता है। यहाँ की शानदार इमारतें, मसरूफ़ गलियाँ, नाइट लाइफ और विरसा देखने वालों को हैरान कर देता है। मास्को ना सिर्फ रूस का दिल है बल्कि पूरी दुनिया के लिए दिलकश और ताकतवर शहर की अलामत है। अगर आप कभी रूस जाएं तो मास्को का सफ़र ज़रूर करें, क्योंकि ये शहर आपको तारीख के औराक से लेकर जदीद दुनिया की रोशनियों तक सब कुछ एक साथ दिखाता है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको दुनिया भर के मज़ीद दिलचस्प हक़ाइक़ और सफ़रनामे मिलते रहें। शुक्रिया।